नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज एक बार फिर राजीव अपने घर से बाज़ार जाने के लिए निकला था और बहुत इतना ज़्यादा खुश था वो, जैसे कि कोई किसी चीज़ को पाना चाहता है और उसी की चाह में वो इतना खुश था और जल्दी जल्दी घर से निकलता है, झोला लेता है और साइकिल से निकल पड़ता है। आज से कुछ दिनों पहले से ही उसको रास्ते में, जो बाज़ार वाला रास्ता था, वहाँ पर एक हवेली है और उस हवेली में उसको ऐसी चीज़ दिखी थी जिसे देख करके वो इतना आकर्षित हुआ था। और ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र 17-18 साल थी और ऐसा आकर्षित होना वाजिब है, क्योंकि जब भी वो उस हवेली के पास से निकलता था और शाम को जब बाज़ार से लौटता था तब अंधेरा हो जाता था। उस वक्त उसे उस हवेली की खिड़की पर एक लड़की दिखाई पड़ती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे ये ऐसे देखता हुआ चला जाता था और देखता हुआ चला आता था जैसे वो हवेली उसे अपनी तरफ बुला रही है। उसकी निगाहें वहाँ से हटती नहीं थी। तो आज फिर जब वो उसे बाज़ार जाने का मौका मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज फिर वो सोच रहा था वो लड़की मुझे देखने को मिलेगी। उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। उसके घर में उसकी मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन थी। तो वो घर से आज फिर निकलता है जब, तो साइकिल लेकर बहुत तेज़ी से उधर के लिए चल पड़ा था और शाम का वही 6 बजा था। जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो जाता है, जल्दी जल्दी बाज़ार करता है, लेकिन वहाँ से उसे लौटने में देर हो जाती है। उस वक्त 7:30 बज रहा था और सर्दी का मौसम, 7:30 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। पर हाँ, एक चीज़ की अच्छा था उसके लिए कि आज पूर्णमासी का दिन था तो रोशनी बहुत ज़्यादा थी। उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था और इस अंधेरे में कह सकते हैं कि उस चांदनी रोशनी का ही एक सहारा था, जिस सहारे वो चला आ रहा था। और जंगल का और गांव का रास्ता वो तो वैसे भी भयानक होता है। तो वो जब उस हवेली के पास पहुंचता है तो उसकी निगाहें उसी हवेली की तरफ टिक जाती हैं और उधर ही देख रहा था। वो बहुत परेशान था कि दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे ही वो हवेली के पास एकदम पहुंचता है तब उसे उसी खिड़की पर वो लड़की झांकते हुए दिखती है। वो लड़की इतनी सुंदर दिख रही थी उस चांदनी रोशनी में। ये एक टक उधर ही देखता रहता है और उसे होश नहीं रहता है कि हवेली के गेट के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ था। इसकी साइकिल जा करके उसी में भिड़ जाती है और ये इसकी साइकिल और ये दोनों गिर जाते हैं वहाँ पर। उसकी सारी सब्जियाँ भी फैल जाती हैं वहाँ पर, लेकिन ये एक टक उधर ही देख रहा था और इसको चोटें भी आती हैं। इस चीज़ की खबर नहीं थी इसे। ये जल्दी जल्दी अपनी साइकिल उठाता है। जब उसे होश आता है तो साइकिल उठाता है और देखता है तो सारी सब्जियां फैल गई थी और कुछ सब्जियां हवेली के अंदर भी चली गई थी। तो इसके मन में एक बार आता है कि गांव में सभी लोग कह रहे हैं कि इस हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है, लेकिन अंदर से एक मन बोल रहा था कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और एक बार जाके देखूँ तो सही। तो वो सब्जियां अपने उठाता है और उठाते उठाते गेट के अंदर तक कुछ सब्जियां चली गई थी, तो वो अंदर चला जाता है। अब सब्जियां उठा के जब वो वापस आ रहा था तो उसके मन में आया कि एक बार अंदर जाके भी देखें, यहाँ तो कोई है भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो देख ही रहा था सामने से, तभी उसको एक आवाज़ आती है, राजीव राजीव राजीव। उसका नाम लेकर के कोई बुला रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए आतुर था कि मैं उधर जाकर देखूं कौन आवाज़ दे रहा है, कौन है, आखिर वो लड़की कौन है। तो ये कुछ भी नहीं सोचता है कि कोई क्या कहेगा, बस सब्जी का झोला वहीं रख देता है बाहर
और उस आवाज़ के पीछे चल देता है। बाहर से तो वो हवेली बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे वो धीरे अंदर हवेली की तरफ जाता है धीरे धीरे, तो देखता है कि वहाँ पर इतनी गंदगी है और अंदर के टूटे हुए फर्नीचर और धूल मिट्टी इतना सब कुछ था कि बहुत ही बुरा लग रहा था। अजीब सी स्मेल आ रही थी क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा थी। टूटी फूटी सीढ़ियाँ, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ये देख करके राजीव थोड़ा घबरा जाता है कि बाहर से तो ये ठीक लग रही थी लेकिन अंदर से तो इसका माहौल ही एकदम ख़राब है, और ऐसे माहौल में कोई कैसे रह सकता है। तो उसके दिमाग में आता है आखिर जब मैं इतनी देर में परेशान हो गया तो वो लड़की यहाँ कैसे आती होगी। ये सोच ही रहा था, जो बगल में सीढ़ियाँ थीं उसी के पास वो खड़ा था। तभी ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आती है उसको फिर से, कि जैसे उसे कोई बुला रहा है, राजीव राजीव। अब ये उस आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है धीरे धीरे, और अगल बगल देख रहा था क्योंकि अंधेरा भी था तो ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तो वो सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचता है और ऊपर देखता है तो ढेर सारे कमरे होते हैं। सभी कमरों को देखते हुए वो आगे बढ़ता है। सभी का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही वो लास्ट रूम तक जाता है तब उसे पीछे से फिर से कुछ आवाज़ आती है, जैसे उसे कोई बुला रहा है। तो वो पीछे पलटता है और एक कमरे की तरफ वो बढ़ने लगता है जिधर से उसे लगा कि आवाज़ आ रही है। तो उस कमरे के अंदर कुछ हलचल सी थी, जैसे कोई अंदर है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर देखता है तो वहाँ का माहौल कुछ अजीब ही था, क्योंकि कुछ धुआं धुआं था और वो लड़की जो थी वो खिड़की की तरफ देख रही थी, बाहर खिड़की से बाहर देख रही थी, और इधर नहीं देखा उसने। उधर से ही वो बात करती है कि राजीव तुम आ गए। तो वो सोचता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। तो ये बोलता है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो इतनी तेज़ी से हंसती है और हंसते हुए उधर ही देख रही थी, इसकी तरफ नहीं देखती है। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस हंसती है। ये सुन के ये चुपचाप खड़ा रहता है। फिर बोलता है तुम अकेले इस हवेली में कैसे रह लेती हो, क्योंकि यहाँ पर आना तो बहुत ही मुश्किल है। राजीव इतना कुछ बोलता है लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस इतना बोलती है एक बार कि राजीव तुम बैठ जाओ। तो वो सोचता है कि मैं बैठूं या ना बैठूं, ये सोच ही रहा था। तो वो बोलती है कि बैठ जाओ, आखिर तुम मुझसे ही मिलने आए हो ना। तो राजीव मन में सोचता है हाँ मैं आया तो था इनसे मिलने ही, लेकिन पता नहीं कुछ समझ नहीं पाता है और चुप रहता है। और वहीं पास में ही बेड के पास एक स्टूल पड़ा होता है, वहीं पर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो अभी भी खिड़की की बाहर ही देख रही थी। तो ये पूछता है कि तुम उधर क्या कर रही हो, इधर मुझसे बात नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तो राजीव बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है, इतनी तेज़ से हंसती है पहले तो, फिर कहती है ठीक है। वो अचानक से इतनी तेज़ी से राजीव के पास आकर एकदम खड़ी हो जाती है। राजीव चौंक जाता है कि आखिर वो खिड़की के पास इतनी दूर खड़ी थी, वो इतनी जल्दी से मेरे पास आई, जैसे हवा चलती है, हवा का झोंका एक, वैसे ही वो आके इसके एकदम पास में खड़ी हो जाती है। अब राजीव तो बैठा था स्टूल के ऊपर, जैसे ही अपना फेस ऊपर करता है, आप सोच नहीं सकते हो राजीव की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वो लड़की इतनी अजीब थी, उसका चेहरा इतना भयानक था, बड़े बड़े बाल थे उसके, लाल कलर का लहंगा उसने पहन रखा था, लेकिन चेहरा उसका कुछ चेहरे में समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ बड़े बड़े दांत दिख रहे थे, मुंह से खून निकल रहा था, आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी डरावनी सी, और जैसे लग रहा था चेहरा किसी ने जला दिया है। इतना भयानक चेहरा देख करके राजीव बहुत तेज़ी से चीखने लगता है और चीखते ही वहीं बेहोश हो जाता है।
काफ़ी देर तक वो वहीं पड़ा रहता है और उसको जब होश आता है तब तक बहुत रात हो चुकी थी, 12 बज चुका था। और वो होश में आने के बाद इधर उधर देखता है तो उसे रूम में कोई नहीं दिखता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा बंद था। अब इतना परेशान होता है वो, वहीं पर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, हवेली से बाहर देखने की कोशिश करता है तो बाहर से आते जाते लोग दिखते हैं लेकिन कोई इसे नहीं देख पा रहे थे। ये बहुत घबरा जाता है और वहीं पर रहता है कम से कम 2 दिन वो वहीं रहता है। और वो औरत उसके पास आती थी रोज़ और उससे बातें करती थी मीठी मीठी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन ये उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता था। जैसे ही वो सामने आती थी आंख बंद कर लेता था, इतना ज़्यादा डरता था। इसकी हालत एकदम पागलों जैसी हो गई थी, भागने की कोशिश करता था, दीवारें खुरचने लगा था, अपने बाल तक नोचने लगा था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिमागी संतुलन उसका ख़राब हो गया था एकदम। और वो औरत जब वो सामने आती थी तो तब तो इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। ये सब इसके साथ 2 दिन तक चला और तीसरे दिन इनके मम्मी पापा इतना ढूंढ रहे थे, पूरे गांव में सब जगह ढूंढ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है। सबने बोला कि उस दिन बाज़ार में तो देखा था लेकिन उसके बाद कहीं नहीं दिखा। जब वो हवेली के पास आते हैं तो देखते हैं साइकिल वहाँ पर खड़ी थी और उसका झोला गेट के पास पड़ा हुआ था। तब उन्हें पता चलता है शायद वो इसी हवेली के अंदर है। वो गांव वालों को बुलाते हैं और अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं कि अंदर किसी पंडित को लेकर के जाएं क्योंकि पता नहीं अंदर कैसा माहौल हो। इधर राजीव इतना परेशान हो गया था और वो जो औरत थी वो इससे अब नाराज़ हो चुकी थी क्योंकि ये उससे बात नहीं करता था और गुस्सा करता था बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से वो इतना परेशान हो गई थी और परेशान होने के चक्कर में पता नहीं क्या हुआ क्योंकि बताने वाला तो कोई था नहीं। वो तो बाद में जिसने देखा उसने बताया कि जब ये लोग गांव वाले अंदर जाते हैं, पूरी हवेली को देखते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर उस रूम में देखते हैं तो वो वहीं छत की दीवार पर एक जो पंखा टंगता है, पंखे की जगह पर वो लटका हुआ मिला था और उसकी ज़बान बाहर निकली थी। इतना भयानक लग रहा था, उसकी आंखें निकल आई थी एकदम और उसके पूरे शरीर से जैसे खून निकला हो तिल तिल करके, क्योंकि जम गया था खून। 2 दिन के अंदर ही उसकी ये हालत और वो इतना कमज़ोर हो गया था। उसके सर पे एक भी बाल नहीं थे। गांव वाले ये सारी चीज़ें देख करके इतना डर जाते हैं पहले ही नज़र में तो, और उसे उतारा जाता है ऊपर से नीचे। और जो पंडित जी साथ में गए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आत्मा है, जो चुड़ैल है यहाँ की, उसने ही ये सब किया है और उसकी बॉडी को लेकर के वो लोग बाहर आते हैं और उसके बाद उसका क्रियाकर्म किया जाता है। लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया था कि उसने ऐसा क्या किया। सबने तो यही सोचा कि शायद उसने फांसी लगा ली होगी या जो भी किया हो, किस वजह से किया ये तो उसके घर वाले भी नहीं जानते हैं। लेकिन पंडित जी ने जो बताया कि वहाँ पर जो चुड़ैल है वो लड़कों को इसी तरह अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसे वहाँ बुला करके वो मार देती है। तो यही सब ने सोचा कि उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये कहानी उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने शेयर की हमारे साथ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे और भी कहानियाँ अच्छी अच्छी आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।